हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म क्रिएटर अकेडमी पर। ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। केमिस्ट्री का एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर इसमें आज हम पढ़ेंगे। पहले आपको हम इसमें थियोरी समझाएंगे, उसके बाद आपके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एनडीए में बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो कराएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसका कोई भी मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस करता है वो मैटर होता है। जैसे कि पानी, बर्फ, ये सब एयर, वाटर, स्टोन, आयरन, मिल्क, ये सब मैटर है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनडीए के लिए। इससे हर बार एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैटर प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर दो में डिवाइड किया जाता है। प्योर सबस्टेंस अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इनके बारे में आगे जानते हैं। मैटर तो अब हमने पढ़ लिया, अब एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट, एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सबस्टेंस बाय एनी केमिकल मेथड। जैसे कि ऑक्सीजन, इसे दोबारा ब्रेक नहीं किया जा सकता, ऑक्सीजन एक ही एटम है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्योर सबस्टेंस मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन एटम, जैसे ऑक्सीजन ओनली वन एटम। एंड प्योर होते हैं ऑक्सीजन के साथ H2O, जैसे ये एक कंपाउंड हो गया। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग दो तरह के हो गए, लेकिन ये ऑक्सीजन एक सिंगल एक एटम है। और एलिमेंट्स का फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। ये फिजिकल और केमिकल मेथड की तरह से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, थ्री टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी लस्टरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल होते हैं, डक्टिल होते हैं एंड सोनरस। मेलिएबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, मेलिएबल और डक्टिल। मेलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इन्हें हम थिन शीट में, जैसे गोल्ड फाइल, मेलिएबल थिन शीट में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिल होता है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। एग्जांपल्स देख लेते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। अब नॉन मेटल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज इनकी देख लेते हैं। जनरली डल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल होते हैं मतलब इजीली ब्रेकेबल होते हैं, और नॉन सोनरस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन। इसका एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट नॉन मेटल बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, but graphite is a non-metal but conduct electricity. It is an exception. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम मेटल्स पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल्स पढ़ चुके हैं। मेटलॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। एग्जांपल जैसे सिलिकॉन, बोरोन एंड जर्मेनियम। हम एलिमेंट पढ़ चुके हैं, मिक्सचर की तरफ बढ़ते हैं। मिक्सचर क्या होता है? A mixture is formed when two or more substances physically mixed in any proportion. मिक्सचर जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, जैसे कोई दो सबस्टेंस एक में ही मिक्स किए जा रहे हैं, मिक्सचर। एग्जाम्पल एयर, मिल्क, वाटर, साल्ट एंड सॉइल। एयर, इसमें बहुत सारी एयर एक में ही मिक्स होती हैं। वाटर भी मिक्सचर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देख लेते हैं। नो फिक्स्ड कंपोजिशन, components retain their own properties, can be separated by physical methods, no chemical formula. टाइप्स ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब देख लेते हैं होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस, दोनों के बीच में डिफरेंस। होमोजीनियस कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है होमोजीनियस में, और हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। Examples of homogeneous mixture are salt solution, sugar solution and air. जैसे salt solution, तुम पानी में अगर salt मिलाओगे तो इक्वली, लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वली डिजोल्व हो जाएगा सब में, और शुगर सॉल्यूशन भी इक्वली डिजोल्व रहेगा। लेकिन अगर पानी में मिट्टी तो वो नीचे बैठ जाती है, तो ये एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। और साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर।
अब देख लेते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सो सॉलिड प्लस लिक्विड को हम किससे सेपरेट? फिल्ट्रेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वी सेपरेट सॉलिड प्लस लिक्विड। और सॉलिड फ्रॉम लिक्विड को हम एवापोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। टू लिक्विड्स हों तो उसे डिस्टिलेशन की प्रोसेस से, और सब्लिमेशन से कैम्फर और नेप्थलीन को सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। हम एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, मिक्सचर पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सबस्टेंस विच is formed when two or more elements combine chemically in a fixed ratio. A compound is a substance formed when two or more elements chemically combine in a fixed ratio. For example, water H2O, carbon dioxide CO2, sodium chloride NaCl. Characteristics of compound: pure substance, fixed chemical formula, properties are different from elements. इनकी properties elements से different रहती हैं। कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल मेथड। ये केवल केमिकल मेथड से सेपरेट करे जा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनडीए के लिए। बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। पहले मिक्सचर की बात करते हैं। फिजिकल कॉम्बिनेशन, नो फिक्स्ड रेशियो, कंपोनेंट्स रिटेन प्रॉपर्टीज, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये सिर्फ फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट करे जा सकते हैं। कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है इनमें, फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। कंपाउंड में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स्ड रेशियो में ये रहते हैं, न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होती हैं, सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल O2, H2 एंड CO2। अब कुछ लॉ हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है? मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉयड होता है। Mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. Mass of reactant equals to total mass of product. Total mass of reactant is equals to total mass of product. अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये ऐसे क्वेश्चन है PYQ जो ज़्यादातर हर साल पूछे ही जाते हैं। Which of the following is a compound? ऑप्शन A एयर, ऑप्शन B ब्रास एंड ऑप्शन C वाटर एंड सॉइल। हम आपको पहले ही बता चुके हैं एयर क्या है। एयर एक मिक्सचर है। एयर मिक्सचर है। एयर एंड सॉइल ये दोनों ही मिक्सचर हैं। और हमसे पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। हमसे कंपाउंड पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C वाटर। H2O इज ए कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हमें होमोजीनियस मिक्सचर बताना है कौन सा इसमें। ऑप्शन A सैंड एंड वाटर, ऑप्शन B ऑयल एंड वाटर, ऑप्शन C एयर एंड ऑप्शन D सॉइल। सैंड एंड वाटर ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हमसे होमोजीनियस पूछा गया। होमोजीनियस मतलब जिसमें सेम कंपोजिशन रहे, बिल्कुल मिक्स हो जाए, इक्वली मिक्स हो जाए हर जगह। ऑयल एंड वाटर ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे ऑयल और वाटर अगर एक साथ मिक्स करके रख दो ग्लास में, कंटेनर में, तो ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे, या ऐसा रहता है, मिक्स नहीं होता। सॉइल इज आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C एयर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। ये तो लगभग सभी बच्चे बता देंगे। ऑप्शन A है मॉलिक्यूल, ऑप्शन B एटम, ऑप्शन C आयरन एंड ऑप्शन D इलेक्ट्रॉन। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन B एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। साल्ट को जब हम सी वाटर से निकालते हैं तो किस मेथड के द्वारा हम उसे सेपरेट कर सकते हैं साल्ट को सी वाटर से। ऑप्शन A फिल्ट्रेशन, ऑप्शन B डिस्टिलेशन, ऑप्शन C एवापोरेशन, ऑप्शन C डेकेंटेशन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन C एवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। हमें मिक्सचर बताना है।
ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ब्रास एंड ऑप्शन डी वाटर। हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा मिक्सचर है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी ब्रास एंड ऑप्शन डी वाटर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रास इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड कंपाउंड। ऑप्शन बी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ऑप्शन सी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ऑप्शन डी मिक्सचर एंड कंपाउंड। हमसे पूछा गया एलिमेंट्स के पार्ट पूछे गए हैं, एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन ए मिक्सचर, ऑप्शन बी कंपाउंड, ऑप्शन सी सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी एलॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, किसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रहता है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड बाय। ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी एवापोरेशन, ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। हमारा राइट आंसर है सी, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बताना है। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी सी वाटर। हमें प्योर सब्सटेंस बताना है, इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे पूछा गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कंपाउंड। कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है हमारा, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली। ऑप्शन बी है, प्रॉपर्टीज सेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑप्शन सी है, केमिकल कंपोजिशन इज फिक्स्ड। ऑप्शन डी, कंपोजिशन इज वेरिएबल। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केमिकल कंपोजिशन इज फिक्स्ड। हमने आपको बताया था कंपाउंड में केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, फिक्स होता है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। रस्ट किसका एग्जांपल है, एलिमेंट का, मिक्सर का, कंपाउंड का या एलओए का। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड का। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि ये रस्ट क्या होता है। रस्ट क्या होता है, ये एक आयरन पे रेड कलर की लेयर होती है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। लेक्चर 1 में हमने इसे डिटेल में समझाया भी था, फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाले लेक्चर 1 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर नहीं है। शुगर सॉल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल। कौन सा मिक्सचर नहीं है। ऑप्शन है शुगर सॉल्यूशन, ये तो एक मिक्सचर है। हमसे पूछा गया कौन सा मिक्सचर नॉट अ मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर नहीं है। शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, एयर भी एक मिक्सचर है, सॉइल भी एक मिक्सचर है, वाटर इज नॉट अ मिक्सचर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ऑप्शन है डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी एवापोरेशन एंड डी क्रोमेटोग्राफी। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ऑप्शन है डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी एवापोरेशन एंड ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ। ब्रोंज किसका मिक्सचर है। ऑप्शन ए कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, आयरन एंड कार्बन एंड एल्यूमिनियम एंड जिंक, सॉरी एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड टिन। ब्रोंज एक मिक्सचर है कॉपर एंड टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। कौन सा इसमें केमिकल चेंज है। ये हम डिटेल में आपको लेक्चर 1 में बता चुके हैं।
सो बच्चे जानते भी होंगे कौन सा केमिकल चेंज है इसमें। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रेस्टिंग ऑफ आयरन एंड डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। राइट आंसर इज रेस्टिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, कौन सा मेटलॉइड है। ऑप्शन ए सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा मेटलॉइड है ये बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। सेपरेशन ऑफ कलर्स यूजिंग पेपर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी एवोपरेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी एंड ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। हमसे पूछा गया सेपरेशन ऑफ कलर्स यूजिंग पेपर। राइट आंसर इज क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। वाई क्रोमेटोग्राफी? सेपरेशन ऑफ कलर्स यूजिंग पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मेन डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड इज। ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी डेंसिटी, ऑप्शन सी फिक्स्ड कंपोजिशन, ऑप्शन डी फिजिकल स्टेट। हमें डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड बताना है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड कंपोजिशन। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड पूछा गया, मेन डिफरेंस। सो इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। हमें नॉन मेटल बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी इज एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी इज कॉपर एंड डी इज सल्फर। हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल बताना है हमें। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। सल्फर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय। ऑप्शन ए केमिकल मेथड ओनली, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजिकल मेथड एंड ऑप्शन डी इज फिक्स्ड रेशियो रूल। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय। Correct option is option number C, physical method. By physical method, component of a mixer can be separated. Thanks for watching this video and subscribe the channel Creator Academy. हमारे चैनल पे फुल केमिस्ट्री इंडिया के लिए कवर कराई जाएगी। लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है, लेक्चर 2 अपलोड हो गया है। ये 2-3 दिन बाद लेक्चर 3 भी अपलोड हो जाएगा। सो इंडिया की जर्नी के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन और दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।